Success Mantra. We shape future. Hello everyone, my name is Abhay Singh and I welcome you all for this today's video lecture, and the topic for our video lecture is भारत रत्न। तो हम इस टॉपिक को आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि जो भारत रत्न है इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ आवर कंट्री। तो ये पहला रीज़न हो जाता है कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा क्यों रेलेवेंट होता है, क्योंकि ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है हमारे कंट्री का, या सिविल अवार्ड है हमारे कंट्री का। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को और बढ़ा देता है, बिकॉज इन द ईयर 2024 इंडियन गवर्नमेंट ने 5 डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी के ऊपर या 5 डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी को भारत रत्न अवार्ड किया है। तो इस वजह से इस टॉपिक की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम लोग इस टॉपिक को अब हम लोग इस टॉपिक में जाने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। ओके, सो देर आर टोटल 5 रिसिपिएंट्स इन द ईयर 2024। तो पहले जान लेते हैं कि वो 5 रिसिपिएंट्स कौन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है। तो पहले नंबर पे हैं कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर कौन है? ये पॉलिटिशियन थे एंड ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। द सेकेंड पर्सनैलिटी टू गेट द भारत रत्न अवार्ड दिस ईयर इज PV नरसिम्हा राव। ये भी एक पॉलिटिशियन थे एंड ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। द थर्ड पर्सन टू गेट भारत रत्न इन 2024 इज Lal Krishna Advani. So Lal Krishna Advani is basically a politician and he was the former deputy prime minister of our country. So these are the 3 personalities who have got Bharat Ratna in 2024. There are 2 more personalities who has got Bharat Ratna in this particular year. So those 2 personalities are Chaudhary Charan Singh. He was also the former prime minister of India, and MS Swaminathan. He was an agriculture scientist. So these 5 personalities has got Bharat Ratna this year. So name of those personalities. The first is Karpuri Thakur. Second, MS Swaminathan. Third, PV Narasimha Rao. Fourth, Chaudhary Charan Singh, and fifth, Lal Krishna Advani. सो ये 5 लोग हैं जिनको इस बार भारत रत्न मिला है। कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस तभी बढ़ती है जिस साल किसी को भारत रत्न दिया जाता है। तो इस साल गवर्नमेंट ने 5 लोगों को ऑलरेडी जो है वो भारत रत्न दे दिया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिकली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मोस्टली क्या या 100% ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस ही होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो भारत रत्न में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द भारत रत्न, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द भारत रत्न, फर्स्ट विमेन टू गेट द भारत रत्न, फर्स्ट फॉरेनर टू गेट द भारत रत्न, भारत रत्न की जो मेडल होता है वो कहाँ बनता है, कौन सी कन्फरिंग अथॉरिटी होती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं यही इस टॉपिक में एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं बेसिकली हम उनको वो पॉइंटर्स फॉर्म में ही होते हैं। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक को, जो भारत रत्न से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको हम पूरा पॉइंटर्स के फॉर्म में ही कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाँ, ये आ गई है हमारी पहली स्लाइड। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, तो उन पॉइंट्स की तरफ अब थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर अवार्ड वाज स्टार्टेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट was started by the former president of India, Dr. Rajendra Prasad. So who has started this award? So the answer is Dr. Rajendra Prasad, and in which year? Then the year is 1954 and the date is January 2nd. So here it goes your first question that might come in your exam, that the award that Bharat Ratna was started by former president Dr. Rajendra Prasad on January 2, 1954. Coming on to the second point, we have already discussed this point, but let's discuss it again, that the Bharat Ratna is India's highest civilian award. So it is India's highest civilian award which is conferred to people in recognition
ऑफ देयर एक्सेप्शनल सर्विसेज इन एनी फील्ड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। ठीक है, तो ये जो भारत रत्न है ये किसी को भी दिया जा सकता है जिनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन या जो एक्सेप्शनल सर्विस हो वो किसी भी फील्ड में हो, और इस अवार्ड को देने के लिए किसी तरीके का कोई एक रेशियल या ऑक्यूपेशनल, पोजिशनल या सेक्स डिटरमिन क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपके एक स्पेसिफिक सेक्स या आप एक स्पेसिफिक पोजीशन या ऑक्यूपेशन या रेस के होंगे तभी आपको भारत रत्न मिलेगा। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में वो ये है कि भारत रत्न के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है। सो द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टू द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रिकमेंडेशंस देता है प्रेसिडेंट को, और इसके लिए कोई फॉर्मल रिकमेंडेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। सो नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस आर नेसेसरी। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, फिर वो उन्हीं लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। तो पहली बार ये अवार्ड मिला किसको था, तो फर्स्ट टाइम भारत रत्न वाज अवार्डेड इन 1954 टू 3 डिफरेंट पर्सन्स। वो कौन कौन लोग थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन एंड सी राजगोपालाचारी। तो ये पहले 3 लोग थे जिनको भारत रत्न मिला था। कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन एंड सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये 3 लोग थे जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था। अब पांचवें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग भारत रत्न का जो मेडल होता है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये जो भारत रत्न का मेडल है ये, अब हम लोग इसके थोड़ा सा डायमेंशंस और इसके मेडल स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो फिजिकल अवार्ड है ये एक पीपल की पत्ती जो होती है उसके शेप में होता है। तो ये जो मेडल है आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, इसका जो शेप है वो एक मेडल के तरीके का है, और इसमें जो है इसमें फ्रंट साइड में देखेंगे आप लोग ये देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न लिखा रहता है। ठीक है, और ये भारत रत्न कहाँ लिखा होता है, ये आप लोग एक सनबस्ट फिगर देख रहे होंगे। ठीक है, एक सनबस्ट होता है, उभरा हुआ एक ऐसे सन का वो रहता है, उसके नीचे ये भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, अब हम इसके दूसरी साइड जाएंगे कि जो मेडल का, अब जैसे एक सिक्का होता है तो सिक्के के जैसे कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मेडल के भी 2 पहलू होते हैं। ये पहला पहलू आपने देखा, अब दूसरे पहलू की तरफ हम लोग चलते हैं कि जो दूसरे साइड की स्पेसिफिकेशंस थे उस पर जाते हैं। तो जो द रिवर्स साइड ऑफ द अवार्ड फिगरिंग फीचर्स सत्यमेव जयते रिटन इन हिंदी अंडर एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट एम्बलम। तो 3 चीज़ें आपको इस 6 पॉइंट से लेनी है कि क्या लिखा रहेगा ऑपोजिट साइड में, सत्यमेव जयते हिंदी में और स्टेट एम्बलम के नीचे। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग फिर से पिछले स्लाइड पर जाएंगे, और आप लोग जैसे ये देख ही रहे होंगे रिवर्स साइड में सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा हुआ है, ओके। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम के जस्ट नीचे ये यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो रिवर्स साइड था ये उसमें था, सत्यमेव जयते हिंदी में ये, और ये नेशनल एम्बलम। तो ये मेडल के जो दोनों पहलू थे उसको आपने देख लिया। पहला भारत रत्न लिखा होगा सनबस्ट फिगर के नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में दूसरे साइड में, और ये पीपल की पत्ती के शेप में रहेगा मेडल, और जो दूसरा पॉइंट है उसमें एक जो आपका नेशनल एम्बलम है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग हाँ, तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है द एम्बलम, द सन एंड द रिम ऑफ द भारत रत्न अवार्ड आर मेड ऑफ प्लैटिनम वाइल द इंस्क्रिप्शंस आर इन बर्निश्ड ब्रॉन्ज। ठीक है, तो जो एम्बलम होता है वो जो सनबस्ट होता है, और भारत रत्न अवार्ड का जो रिम होता है वो प्लैटिनम होता है। मेटल कौन सा ये होता है? प्लैटिनम, इन 3 चीज़ों के लिए। और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं यानी जो उस पर लिखावट होती है वो किस में होती है? बर्निश्ड ब्रॉन्ज में। कमिंग ऑन टू द 8th पॉइंट, तो इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके डायमेंशंस कुछ ऐसे हैं, 59 mm लॉन्ग, 48 mm वाइड एंड 3.2 mm इसकी थिकनेस रहेगी। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई पेपर या कोई भी एक फिगर है, तो दिस इज़ द लेंथ,
सो दिस इज़ द लेंथ, ये लेंथ हो गई, पीपल शेप था जो बना लेते हैं, इसे मान लेते हैं। तो ये हो गई इसकी लेंथ 59 mm इसकी लेंथ हो गई। इसकी विड्थ है 48 mm, ये वाइड है। और इसकी जो थिकनेस है, यानी ये जो है, ये थिकनेस कितनी है, 3.2 mm। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द भारत रत्ना मेडल। एंड और इस मेडल में जो रिबन होता है वो वाइट कलर का होता है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक मेजर इवेंट हुआ था 1992 में। सो 1992 में क्या हुआ था कि 1992 में पहले गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया, नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस को 1992 में भारत रत्न मिलेगा। पर उसके बाद में बहुत सारे रूमर्स या जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी उनकी डेथ को लेकर के स्टार्ट हो गई। तो गवर्नमेंट को जो ये अपना ऑर्डर था या जो नोटिफिकेशन था या जो अनाउंसमेंट था उसको वापस लेना पड़ा था कि हम सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न 1992 में दे रहे हैं। तो एक जो मेजर चेंज था वो, ये जो मेजर इवेंट था ये था। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ, तो आपसे यह ईयर देकर के, आप पर्सनैलिटी का नाम देकर के पूछ सकते हैं कि ईयर में तो 1992 है और पर्सनैलिटी कौन थी जिसको भारत रत्न दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, जिनको अनाउंसमेंट किया गया था भारत रत्न दिए जाने के लिए। और जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अवार्ड के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी एंडाउमेंट्स जुड़े हुए नहीं होते हैं। सिर्फ इसमें आपको एक मेडल और स्क्रोल मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बाकी इसमें कोई मेडल वगैरह या कोई मॉनेटरी एंडाउमेंट नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप लोग ज़रा ध्यान से देख लीजिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट द भारत रत्न इन 1971, राइट। इनको, इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला था और शी वॉज द फर्स्ट लेडी। और इन्होंने, ये उस टाइम पे भारत की प्राइम मिनिस्टर भी थी, तो इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली वुमेन कौन थी जिनको भारत रत्न मिला था, इंदिरा गांधी। ईयर कौन सा था, 1971। और आज तक टिल डेट सिर्फ 5 वुमेन्स हैं जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। पहली कौन थी, इंदिरा गांधी, और लास्ट जिनको मिला है वो कौन थी, लता मंगेशकर। तो ये भी पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स ही अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। तो आप जितने पॉइंटर्स दिमाग में रखेंगे आपके क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन एग्जाम में समझिए एग्जाम के लिए रेडी हैं। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो ये कह रहा है कि let's frame this point in the question form. Who was the youngest recipient of Bharat Ratna? So the youngest recipient of Bharat Ratna was Sachin Tendulkar. He received Bharat Ratna in 2014 at the age of 40 years old. तो ये क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया कि आप जैसे ही देखेंगे कि सबसे यंगेस्ट रिसिपिएंट कौन था, बिना कुछ सोचे समझे आपको सचिन रमेश तेंदुलकर एट द एज ऑफ 40 इन 2014, ठीक है। अब हम लोग ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज कि ये जो अवार्ड था बेसिकली वो पहले कुछ 3, 4, 5 चुनिंदा फील्ड्स थी जिनसे जुड़े हुए लोग होते थे, उनको ही पहले भारत रत्न दिया जाता था। बट ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी ये 2011 में गवर्नमेंट ने हटा दी थी। तो अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अब अगर इन्हीं 4-5 फील्ड से जुड़े हुए यानी कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड पब्लिक सर्विस से होंगे तभी आप भारत रत्न के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि जो ये क्राइटेरिया था गवर्नमेंट ने इसको 2011 में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि पहले कौन कौन से फील्ड्स में भारत रत्न मिलता था, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड पब्लिक सर्विसेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो द पॉइंट नंबर 15। तो भारत रत्न है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही नहीं है, भारत रत्न है वो किसी को भी दिया जा सकता है। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि आपका इंडियन सिटीजन उसके लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा कोई रिटन रूल भी नहीं है। तो कुछ फॉरेनर्स हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, तो कौन कौन है वो, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला वाज द लास्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न। मदर टेरेसा थी और फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। और मदर टेरेसा जो थी वो नेचुरलाइज इंडियन सिटीजन थी और इनको मिला था अवार्ड 1980 में। और नेल्सन मंडेला जो थे वो लास्ट फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न मिला था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और यू कैन से द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहले जो ये अवार्ड था भारत रत्न, ये पोस्टमसली नहीं दिया जाता था, यानी
मरने के बाद भारत रत्न किसी को नहीं दिया जाता था। अगर किसी को भारत रत्न दिए जाना है तो वो उसके जिंदा रहते ही दिया जाना होता था। बट जो ये रूल था, या कहिए ये जो मैंडेट था गवर्नमेंट का कि जो पोस्टमसली नहीं दिया जा सकता है, इसको गवर्नमेंट ने 1966 में चेंज कर दिया था। सो आफ्टर 1966 भारत रत्न पोस्टमसली भी लोगों को दिया जाता था। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है 5 लोगों को भारत रत्न देने का, तो इसके बाद जो टोटल अवॉर्डीज़ हो चुके हैं, टोटल रिसिपिएंट्स हैं भारत रत्न के, उनका नंबर पहुंच चुका है 53। उसमें से 20 लोगों को अवार्ड पोस्टमसली दिया गया है। तो इसके थोड़े नंबर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टोटल 53 रिसिपिएंट्स हैं, 48 मेल, 5 फीमेल, 20 पोस्टमसली। तो ये 3 नंबर्स आपको याद रखने हैं, और इसके बाद फिर हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एक साल में, अगला पॉइंट जो है, एक साल में सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ऐसा मतलब एक वो था, बट ऐसे कई रूल थे, कन्वेंशन था जो चला आ रहा था। बट इस कन्वेंशन को इस बार ये कहिए टूटा है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने 5 लोगों को भारत रत्न दिया है। इससे पहले इस 1999 गवर्नमेंट ने एक साल में 4 लोगों को भारत रत्न दिया था। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ हुई है कि एक ही साल में विद इन अ स्पैन ऑफ 20 डेज जो भारत रत्न है उसको 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये भारत रत्न का जो मेडल होता है, ये बनता कहाँ है, इस पर्टिकुलर मेडल का मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कहाँ होती है? तो अलीपुर में, जो कि कोलकाता में, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का एक मिंट है। वहाँ पे जो अलीपुर मिंट है कोलकाता में, वहाँ पे ये मेडल जो हैं वो बनाए जाते हैं। सिर्फ भारत रत्न नहीं, और भी जो सिविलियन ऑर्डर्स हैं जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे जो मेडल्स हैं ये अलीपुर जो मिंट है कोलकाता में वहीं पे बनते हैं। अब हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को भी जान लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसको जानना ज़रूरी भी है। तो पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी मैं वर्बेटम आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उस आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है। सो इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स। व्हाट डज दिस मीन कि अवार्ड का नाम क्या है? भारत रत्ना। So these specific terms, Bharat and Ratna, the award cannot be used as a prefix or suffix to the recipient's name. Suppose my name is Abhay Singh, or let's suppose there is a person named X, और X को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि हम लोग X को भारत रत्न देंगे। तो X अपने नाम के आगे या नाम के पीछे कभी भी भारत रत्न नहीं लिख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो इट विल बी द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच क्लियरली प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ द अवार्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स इन द रिसिपिएंट्स नेम। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ परमिसेबल चीज़ें भी हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि हाउएवर should an award winner consider it necessary, he or she may use the following expression in their bio data, hashtag letterhead, visiting card, etc. to indicate that he or she is a recipient of the award. ठीक है, तो आप नाम के आगे और पीछे भारत रत्न नहीं लिख सकते हैं, बट हाँ गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत रिलैक्सेशंस भी आप लोगों मतलब जो रिसिपिएंट्स हैं अवार्ड के उनको दे रखे हैं। तो कि आप जो अपने नाम में ये जो है ना, इस चीज़ को कैसे लिखना है, तो अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। तो सिर्फ आप यही 2 चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि विजिटिंग कार्ड या आपने लेटर हेड कुछ भी लिखवाया उसमें जैसे लिखवा दिया, जैसे मिस्टर एक्स अवॉर्डेड भारत रत्न बाय प्रेसिडेंट।
राइट, या रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भी था या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो था वो भी हम लोगों ने देख लिया है कि आप अपने नाम के आगे भारत रत्न अवार्ड का नाम है, इस चीज़ को आप अपने नाम के और नाम के पीछे नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So coming on to the last important point of this class, the last important point for this class is कि इस अवार्ड का क्राइटेरिया क्या है अवार्ड देने का। तो इसके लिए हम लोग अभी 2 पॉइंट हैं जिनको पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि एक्सेप्शनल सर्विस और अचीवमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, द इम्पैक्ट ऑफ द रिसिपिएंट्स वर्क ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं कि जो आपका सर्विस या अचीवमेंट जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर के होने चाहिए, और दूसरा जो है कि इम्पैक्ट जो है जो आपके काम का वो सोसाइटी पे दिखना चाहिए। ठीक है, और ये 2 पॉइंट और हैं। द फर्स्ट पॉइंट इट इज़ गिवन फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि 2011 में ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया था, क्योंकि पहले कुछ 5-6 लिमिटेड फील्ड्स थी जैसे लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस जिसमें भारत रत्न दिया जाता था। बट आफ्टर 2011 ये जो मैंडेट था, जो रिक्वायरमेंट थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो अब ये भारत रत्न है वो किसी भी फील्ड में अगर आपने बहुत ही एक्सीलेंस या हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सीलेंस शो की है तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। और द अवार्ड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस ओनली, इट कैन बी गिवन टू एनीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। तो ये लोग हम लोग चीज़ पहले पढ़ चुके थे कि भारत रत्न जो है वो सिर्फ इंडियन नेशनल्स को नहीं दिया जा सकता है, या इस अवार्ड का नेशनैलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये अवार्ड किसी भी इंसान को दिया जा सकता है, फिर आप एक इंडियन हो या नॉन इंडियन हो या नॉन इंडियन सिटीज़न हो। तो आज का जो भारत रत्न से जुड़ा हुआ वीडियो था वो यहीं पे ख़त्म होता है, और मुझे लगता है कि वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में भारत रत्न से बन नहीं सकते, क्योंकि हमने शुरुआत से लेकर के आखिरी तक सब कुछ कवर कर लिया है। मेडल के डायमेंशन से लेकर के मेडल बनता कहाँ है, अवार्ड देने की अथॉरिटी किसके पास होती है, अवार्ड देने का क्राइटेरिया क्या होता है, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ do like it on our YouTube channel and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.